हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं कोई भी ट्रांसलेशन बुक पढ़ के आप इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। तो पहला स्टेप है आपने कंसेप्ट को ध्यान से समझना है ताकि आपके माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप की। तो यहां पे हम समझ रहे हैं पास्ट में एडवाइस देना। क्या हम कर रहे हैं? पास्ट में एडवाइस देना। ठीक है, तो यहां पे जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हो गया। शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कल मुझे कॉल करना चाहिए था, इंसिडेंट हो चुका है, मैं उसके बारे में एडवाइस दे रहा हूं। आपको पार्टी अटेंड करनी चाहिए थी, आपको मेरी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए थी, आपको ये लैपटॉप रिपेयर करना चाहिए था। इंसिडेंट हो चुका है, हम उसके बारे में एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको कल पार्टी अटेंड करनी चाहिए थी। यू शुड हैव अटेंडेड। शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव अटेंडेड द पार्टी। अगर इंसिडेंट बाद में होगा, आप एडवाइस दे रहे हैं, तब आप सिंपल शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यू शुड अटेंड द पार्टी। मान लीजिए आज रात को पार्टी है तो आप इस तरह से बोलेंगे यू शुड अटेंड द पार्टी। पर पार्टी कल हो चुकी है या 2 दिन पहले हो चुकी है, 10 दिन पहले हो चुकी है, अब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको पार्टी अटेंड करनी चाहिए थी। यू शुड हैव अटेंडेड द पार्टी। आपको मेरी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए थी। यू शुड हैव ज्वाइंड माई कंपनी। शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव ज्वाइंड माई कंपनी। आपको ये बुक पढ़नी चाहिए थी। यू शुड हैव रेड दिस बुक। आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए थी। यू शुड हैव ज्वाइंड माई क्लासेस। राइट? आपको आपके पेरेंट्स को सुनना चाहिए था। यू शुड हैव लिसन्ड टू योर पेरेंट्स। कंसेप्ट क्लियर है? शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। राइट, आगे बढ़ते हैं। एक ट्रांसलेशन एक्सरसाइज जिससे हमारे माइंड में और ज्यादा क्लैरिटी आ सके, कॉन्फिडेंस आ सके इस कंसेप्ट को लिखने के लिए और बोलने के लिए। आपको उसका पेन नहीं छुपाना चाहिए था। राइट? यू शुड नॉट हैव हिडन हिज पेन और हर पेन। राइट? शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यू शुड नॉट हैव हिडन हिज पेन। तुम्हें उसे निकालना नहीं चाहिए था। कंपनी से निकालना, फायर करना, एक्सपेल करना, राइट? सैक करना। यू शुड नॉट हैव सैक्ड हिम। आपको उसे निकालना नहीं चाहिए था। राइट? नेक्स्ट, आपको अपनी टीम को एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में शिक्षित करना चाहिए था। राइट? मैं यहां था लगाना भूल गया हूं। यू शुड हैव एजुकेटेड योर टीम अबाउट द न्यू सॉफ्टवेयर। आपको अपनी टीम को नए सॉफ्टवेयर के बारे में शिक्षित करना चाहिए था। यू शुड हैव एजुकेटेड योर टीम अबाउट द न्यू सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, आपको अपनी बात ध्यान से समझानी चाहिए थी। यू शुड हैव एक्सप्लेन्ड योर पॉइंट केयरफुली। राइट? शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, सेम कंसेप्ट अब यूज कर रहे हैं। यू शुड हैव एक्सप्लेन्ड योर पॉइंट केयरफुली। देखिए, आप एक कंसेप्ट के जितने ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतने आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। ठीक है, इस बुक में मैंने यही कोशिश की है लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में कि मैं एक कंसेप्ट के आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स दे सकूं। नेक्स्ट, आपको अपना शॉपिंग बैग नहीं फेंकना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव थ्रोन योर शॉपिंग बैग। ठीक है, तो अब क्लैरिटी है हमें, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हमने ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज भी कर ली है। अब हम करेंगे बोलने की प्रैक्टिस। मैंने आपको बताया था कि बोलने की प्रैक्टिस के लिए आप कुछ
कंटेंट लिखा हुआ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपने आप से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए पहले अपने आप से प्रैक्टिस करते हैं। मैं कुछ बोलूंगा, आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अबाउट दिस। योर टर्न। You should have corrected these mistakes. You should have cleaned your room. Please make sure you speak with enthusiasm and energy. देखिए बिना बोले आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगी, so please make sure you speak with me. Next, you should not have hidden his pen. You should not have sacked him. Your turn. You should have educated your team about the new software. Your turn. You should have explained your point carefully. You should not have dumped your shopping bag. Next, you should have joined this company last year. Your turn. You should have completed this project by now. Your turn. He should have arranged a training for his subordinate. Your turn. Next, Ram should have settled in Mumbai by now. Your turn. जैसे मैंने बताया आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ने हैं, उसके अलावा आपने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल बोलने हैं। आप देख के भी बोल सकते हैं और सेकंड स्टेज में आप अपने आप बना के बोलिए, उससे आपके माइंड में ज्यादा क्लैरिटी आएगी और कॉन्फिडेंस आएगा। आप किसी भी कंसेप्ट को आसानी से लिख भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे। थैंक यू।